रोहित तेजी से जंगल के संकरे रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में असंख्य सवाल। विफलताओं ने उसे घेर रखा था। जिंदगी के बोझ से वो टूट चुका था। वो जानता था कि कहीं गहराई में एक महात्मा रहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, जो सत्य और शांति की राह दिखाते हैं। महाराज, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है। असफलताओं से घिर चुका हूं, रिश्ते बिगड़ चुके हैं और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं इस पीड़ा से बाहर कैसे निकलूं? गहरी और स्थिर आवाज, प्रेमानंद जी महाराज का स्वर। आओ, बैठो मेरे पास। प्रेमानंद जी के धैर्यपूर्ण स्वर में, हल्की मुस्कान के साथ। पी लो इसे। रोहित घबराहट में, ये तो बहुत कड़वा है। प्रेमानंद जी महाराज का मुस्कुराता स्वर। चलो, नदी तक चलते हैं। रोहित अब नदी का पानी पीकर संतोष में। ये तो बिल्कुल मीठा और ताजा है। पानी वही है, लेकिन एक छोटे बर्तन में नमक घुलने से वो कड़वा हो जाता है। वही नमक जब विशाल नदी में घुलता है तो उसका असर समाप्त हो जाता है। तुम्हारी परेशानी भी ऐसी ही है। जब तुम इसे छोटे मन के दायरे में कैद कर लेते हो तो ये तुम्हें कड़वी लगती है, लेकिन जब तुम अपनी चेतना को विस्तार देते हो, इसे जीवन के विशाल समुद्र में विलीन कर देते हो, तब दुख तुम्हें पीड़ा नहीं देता। रोहित की आवाज हल्की राहत के साथ। मैं समझ गया महाराज। मैं अब अपने दुखों को छोटे बर्तन में नहीं, विशाल जीवन में समाहित करूंगा। धीमे स्वर में रोहित मुस्कुराया, माथा झुकाया और फिर शांत मन से वन की ओर वापस चल पड़ा। सूर्य अस्त हो रहा था और उसके मन में पहली बार शांति का उजास आ चुका था। समापन संदेश। प्रेमानंद जी महाराज की सीख यही कहती है, संसार के दुख हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को विस्तृत कर सको तो दुख तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। जब तक तुम नदी नहीं बनते, नमक हमेशा तुम्हें कड़वा लगेगा।